Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में ऑफ कोर्स क्या बदलाव आप अनुभव करेंगे, क्या महसूस आप कर पाएंगे कि क्या आने वाला है, क्या हो सकता है, क्या आप उसको विटनेस कर पाएंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अवश्य होने वाला है. सो वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है आने वाले समय में, वो क्या क्या चीज़ों को महसूस करने वाले हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है और क्या वो महसूस करेंगे आने वाले समय में, क्या रखा है. सो आप जानते ही है कि हम बारीकी से यहाँ पे एनालाइज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं और आई विल जस्ट मेक इट ओके प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है चीज़ें. जस्ट लेट मी सी. यस, आई कैन सी दैट. ओके. ऑलराइट. हाँ, अगर हम यहाँ से देखें तो आई कैन सी द लेटर यू, आई कैन सी द लेटर आई एंड आई कैन सी इट इज़ एन एल और समथिंग. सो देर इज़ अ प्रपोजल. ठीक है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई कार्य, ज़रूरी नहीं कि ये प्रपोजल हो, ऐसा कोई कार्य जहाँ पे आप कहेंगे कि आई लव दिस वर्क, इस कार्य के लिए ना मैं पैशनेट हूँ, इस कार्य के लिए ही जैसा मैं, जैसा हो सकता है ना, होता है ना कि नहीं, जिस कार्य के लिए ही जिसका जो है जन्म होता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर कैन बी सम वर्क इन द फ्यूचर फॉर यू, जो आप अगर उसको अपने हाथ में लेंगे तो ब्यूटीफुल सा वो क्रिएट होगा और फिर आप कहेंगे कि रियली आई लव माई वर्क. हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है अपने काम की जगह पे, प्रेशर्स तो है ही, लेकिन ना ऐसा है कि आप काम तो कर रहे हो वहाँ पे, हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है, पे पैकेजेस भी ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी जैसा है ना 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है. मे बी यू आर लाइक दैट, काम करना है इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मजबूरी तो रहते ही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो है ही, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फिर तो एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप तुरंत जॉब छोड़ देते हैं तो. बट इन द फ्यूचर आई कैन सी लाइक दैट यू आर गोइंग टू लव योर वर्क. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है यहाँ पे. ओके, ऑल राइट. सो अगर हम यहाँ इस शेप को देखें, इस शेप को देखें, तो ये तो एक पूरी तरह से डक आया. और अगर हम यहाँ से देखें, ओके, इट इज़ लाइक दैट. सो देर आर स्नेक्स, there is a duck, there are snakes. So I do think so that every picture has its contrast. यहाँ पे आने वाले समय में जो भी घटनाएं आपके साथ होने वाला होगा उसका दो साइड, पहलू ज़रूर निकल जाएगा. एक अच्छा होगा और एक बुरा. यहाँ पे क्या है ना, जो डार्क साइड है, जो डिसएडवांटेज है, उससे आप डेफिनेटली एडजस्ट कर लेंगे. और अगर डार्क साइड है उससे आप जो है ना कोशिश करेंगे कि वहाँ से निकल आने का. और यहाँ पे जो डक है, इट सिम्बलाइजेस गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आने वाले समय में. इवन स्नेक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ द साइकिल. यहाँ पे सर्कुलेशन, अगर आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी था, या ऐसा है कि रिलेटेड टू ब्लड इश्यूज और समथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी ओके फॉर यू. यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा ये जो डक आया है ना, आई एम जस्ट लुकिंग एट लाइक दिस. ये ऐसा मुझे लग रहा है ना जैसे आसपास एक लेक हो, वहाँ पे जो है ना डक्स है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बतख है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं वो लोग. इट्स अ ग्रेट सीन.
So I also do think so there is a possibility of union with a partner. यहाँ पे अगर हम जस्ट ऑपोजिट देखें इसका, यहाँ पे जैसा कोई फॉक्स या कुछ ऐसा, या यहाँ पे देखो फिर से वो स्वान जैसा कुछ यहाँ पे दिखा, एक फॉक्स एक स्वान, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है. फॉक्स स्पिरिट यही कहता है कि आने वाले जो चेंजिंग सिचुएशंस या सिनेरियो होगा उसके साथ आप 100% एडजस्ट कर लेंगे. जैसे बोला जाता है ना कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव नेवर यूज दैट टेक्नोलॉजी बिफोर, आपने कभी भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया है. आने वाले समय में आप खुद उसको यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा उसका जो है एप्लीकेशंस आप खुद ही करने वाले हो. उससे आपका जो है ना प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा निकलेगा वहाँ से. जो आज आप समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, बाद में जाके वो सबसे ज़्यादा ईजी होगा, ये भी कहता है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस, यू नो वट, दैट इन दैट सिचुएशन, ओके, जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो है आप खुद अपने आप का मदद करेंगे सबसे ज़्यादा. आप किसी के ऊपर और फ्यूचर में डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रमाण यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दिस इज़ लाइक अ फूल कार्ड, दिस इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ जस्ट वॉकिंग अलोन. नहीं, अकेले चलना है बस, किसी का साथ नहीं चाहिए. ज़रूरत होगा तो हम ज़रूर असिस्टेंस, ज़रूर हम हेल्प मांगेंगे, लेकिन जो मेन काम है, जो मेन मेरा टास्क है, वो खुद ही मैं कंप्लीट करूँगा, खुद ही मैं कंप्लीट करूँगी. यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे खुद ही चल के जा रहा है वो. इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. ऐसे ही नहीं आप जा रहे हो, आपको मिल रहा है तभी आप उस रास्ते पे जा रहे हो, चल रहे हो उस रास्ते में. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर चेंजेस 100% पॉसिबल है. आज जिस फील्ड में आप हो, फ्यूचर में उस फील्ड में नहीं भी आप हो सकते हो. और देखते हैं कि और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे. ओके, इफ आई कैन टर्न लाइक दिस. ओके, ऑल राइट. अगर हम इस तरह से देखें फ्लैट करके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई ऐसा जो है ना इस तरह से कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक दैट अपसाइड डाउन समथिंग लाइक दैट. कोई ऐसा पॉइंट कर रहे हैं कि नीचे कुछ है. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे काम करने जाए और वो लोग आपको ऐसा दिखाए कि देखो जो है ना, आपको और डिटेल्स में जाना पड़ेगा, आपको और जो है इसके बारे में जानना पड़ेगा, आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा. वो लोग आपको मदद ही करेंगे, आपके विरुद्ध नहीं होंगे, पर आपकी मदद ही करने वाले हैं. और देखते हैं यहाँ पे एक ट्री दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला, जो जैसा लगता है ना कि दूर सा है. और यहाँ पे कुछ स्क्वायर सा बना है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आसपास कोई भी ट्री नहीं है, बस सिर्फ अकेला यही है. तो यहाँ का इसका मतलब ये भी है दैट योर फाउंडेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. चाहे लोगों का एग्जिस्टेंस हो या ना हो कंपिटिटिव वर्ल्ड में, प्रोफेशन में, करियर में, बट आपका, जैसे बोला जाता है ना कि दूधो ना हो और पूतो फलो, उस तरह का कंडीशन है. यू आर गोइंग टू बी अबंडेंट इन द फ्यूचर. जिसके बारे में आज आप सोच रहे हो कि उसके वजह से आपका ये हालत है, वो और आपके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अस्तित्व ही नहीं होगा. ओके, और देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, बिकॉज टू सी इज माई टास्क. अच्छा, ओके, मोर इनटू इट. आई कैन सी लाइक दिस. यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे ना, यस आई कैन सी अ गोट, गोट जैसा पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सा, ठीक है, बच्चा सा, बेबी गोट. सो इट इज़ पॉसिबल लाइक दैट, यू नो दैट वो ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, ठीक है, और वो अपना जो है लेकिन मनमानी भी करते हैं, अपना हक जताते हैं वो लोग, ये तो है ही. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट लोग अगर आपको आने वाले समय में, फ्यूचर में बहुत हल्के में लेने वाले हैं ना, तो उनका जो है ना हर्ष बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है. अगर उन्होंने आपको काफ़ी लाइटली लिया और ऐसा सोचा दैट यू आर नॉट अ पर्सन
that you can grow in the future, अगर उनको ऐसा लगा कि आप बिल्कुल आने वाले समय में मतलब आपका कुछ फ्यूचर है ही नहीं, उनका ही है सिर्फ, आपका तो चांस है ही नहीं, आपका कोई चांस बनता नहीं है, तो वो बहुत गलत होंगे। फिर आप उनको प्रमाण कर देंगे कि आप क्या है। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे अगर हम सैंड को देखें, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा या कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, एक माउंटेन जैसा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस है या फोर्ट है जो पहाड़ के ऊपर है। आई डोंट नो, बट मे बी यू लीव, आप आसपास रहते हैं उस इलाके में जहाँ पे फोर्ट है, या फोर्ट ऑलवेज, जब वो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इट इज़ ऑलवेज अ सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन, इट वॉज द सेंटर ऑफ वॉर ऑल्सो एट द सेम टाइम, जहाँ पे राजा महाराजा महारानी जो भी थे वो लोग अपने आप को महसूस मतलब महफूज समझते थे। अगर वहाँ पे शत्रु भी जाता था तो अंदर आ नहीं पाता था पैलेस में। क्यों? ये वहाँ पे फोर्ट का जो दरवाज़ा होता है काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके शत्रु जितने भी बहुत ज़्यादा बलवान भी क्यों ना हो, आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ करने वाले हैं, या आप बहुत मतलब बहुत, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, यू विल बी अ टफ कंपिटिटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ देम। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लव लाइफ रिलेशनशिप भी आगे जाके बहुत सिक्योर होगा। आज अगर आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हो ना रिलेशनशिप को लेकर, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द फ्यूचर लाइक दैट। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हम फिर देख लेते हैं। सो यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स होंगे ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज गाइड करें। सो आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग एटमोसफेयर दिखा। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने प्रोफेशन जो है, आप अपने आपको एज अ टीचर प्रोफेसर इस तरह से देखें, या खुद के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश करें। यहाँ पे काफ़ी स्कैन करके देखें, मतलब आने वाले समय में ज़रूरत ऐसा होगा कि टफ सिचुएशन भी आप हैंडल कर पाएंगे, इसीलिए क्योंकि आपके पास होगा ढेर सारा जो है नॉलेज एंड विजडम, और वो सिर्फ नहीं होगा आपके दिमाग में, उसको आप प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यू आर गोइंग टू मीट योर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। जो आप आज इनसिक्योर हो रहे हो, मे बी आपके करंट पार्टनर की वजह से इन द फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू बी फेसिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको 100% सिग्नल्स रिसीव होंगे कि क्या ये कनेक्शन सही के लिए है या गलत जा रहा है। कहीं पे तो मैं गलत हूँ या कहीं पे भी मैं सही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके ना यू हैव स्पेक्टिकल्स, आपके स्पेक्टिकल्स है, और उसमें मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उसमें आपको हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, या ऑलरेडी आप जा चुके होंगे। तब तक हो सकता है कि आपके पावर को लेकर मतलब हो सकता है कि ज़्यादा एडिशनल जो है काम करते करते, मतलब उस तरह से हो सकता है कि आपको चेकअप करवाना पड़े। ओके, इट इज़ लाइक दैट, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। और ये भी कहता है कि आपकी विजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए था, पास्ट में क्या मिस्टेक हुआ और वो प्रेजेंट में क्या नहीं करना है, ताकि वो पास्ट मिस्टेक वाला रिपीट ना हो जाए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेक श्योर करेंगे आप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and